अस्सलाम वालेकुम क्लास 2 साइंस का चैप्टर 6 स्टार्ट किया हुआ है सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस। आज पेज नंबर 45 एंड 46 करेंगे और लेक्चर नंबर 41 है। ओके, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि नेचर में होती हैं, ठीक है, इर्द गिर्द जो हमारी कायनात में हमें नज़र आ रही होती हैं, जो कि अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, जिसमें इंसान का कोई दखल अंदाजी नहीं होती, इंसान ने नहीं बनाया होता, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, फ्रॉम एनिमल्स वी गेट वूल, लेदर एंड फर, ठीक है। पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा कि एनिमल से हमें किसी एनिमल से हमें दूध मिल रहा होता है, किसी से उसकी स्किन, ठीक है, तो उससे हम लेदर बना लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा फर के लेदर की जैकेट्स होती हैं, ठीक है। अब जैसे चीता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, जैसे चीता है तो उसकी वो स्किन उसको मार के उसकी स्किन यूज़ करते हैं ताकि उसकी जैकेट्स या शूज़ बना सकें, ठीक है। उसके बाद ये शीप है तो उसकी फ़र बनती है, ठीक है, फ़र के जैकेट्स या इस तरह। ओके, अब मटेरियल्स फ्रॉम द ग्राउंड इंक्लूड मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड क्ले, ठीक है। अब ज़मीन के अंदर से, ठीक है, या ज़मीन से, ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ज़मीन खोद के आपको ऑयल एंड मिल जाएगा, मतलब कीमती किस्म के जो स्टोन्स होते हैं, ठीक है, पत्थर वगैरह होते हैं, ठीक है। और वो उसके बाद जो कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जिनसे कोई ऐसे डायमंड होता है, ठीक है, तो वो उससे फिर रिंग वगैरह बनती हैं, ज्वेलरी वगैरह बनती है। ओके, और फिर जो क्ले है, जो मिट्टी है, उससे देखें ना, ये गमले वगैरह या वैजेस वगैरह बनते हैं, ठीक है, या मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ने हर चीज़ को हमारे लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ बनाई हुई है, ठीक है, कि उसको हम यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, हर चीज़ यानी कि अल्लाह ने इंसानों के लिए रख दी है, उसके फ़ायदे के लिए, उसके इस्तेमाल के लिए, कि वो फिर आगे वो चीज़ें, फिर लोग, इंसान जो है वो चीज़ें यूज़ करते हैं अपने यूज़ के लिए, ठीक है, कोई चीज़ वो बना लेता है, ठीक हो गया। ओके, वी यूज़ नेचुरल मटीरियल्स टू मेक अदर मटीरियल्स, अल्लाह ने जो चीज़ें हमें अता की हुई हैं, ठीक है, दी हुई हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, अपने यूज़ में लाते हैं, ठीक है ना, उनसे हम कोई और चीज़ें बना लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कैसे वुड है, ठीक है, अब ट्री है, तो ये नेचुरल रिसोर्स है। ओके, तो इंसान ने वो जो ट्री है वो काट के क्या किया है, अपने इस्तेमाल में वो ले आया, जैसे बेड हो गया, सोफ़ा हो गया, चेयर्स हो गई, ठीक है, इस तरह। ओके, एनिमल से, ठीक है, दूध मिलता है, तो वो फिर दूध जो है वो निकाल के, तो फिर वो क्या होता है कि वो स्वीट डिश बनती है, मीठे में यूज़ होता है, ठीक है, चाय बनती है, इस तरह, ठीक है। अब जैसे मिट्टी है तो मिट्टी से बर्तन बनते हैं मिट्टी के, या और चीज़ें बनती हैं, ठीक है, डेकोरेशन पीस हो गया। अगर स्टोन है, ठीक है, तो उससे क्या कोई मतलब ज्वेलरी बन सकती है, ठीक है, जो कीमती किस्म के स्टोन्स होते हैं। ओके, दीज आर कॉल्ड मैन मेड मटीरियल्स। पहले तो वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं कि जो अल्लाह ने हमें अता किए हुए हैं, उसमें कोई इंसान का हाथ नहीं होता, ठीक है। तो इंसान नेचुरल रिसोर्सेज को जब यूज़ करता है कोई चीज़ बनाने के लिए, आगे जैसे ट्री है तो वो वुड काट के क्या बनाता है, कोई भी सोफ़ा या इस तरह, तो वो जो सोफ़ा है वो क्या है, वो मैन मेड रिसोर्सेज है, ठीक है। तो मैन मेड रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में, जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हुई है, ठीक है। तो ट्री नेचुरल रिसोर्स है, और जो सोफ़ा या बेड है वो क्या है, मैन मेड है, ठीक है, जो इंसान ने बनाए। मैन मेड का मतलब है जो इंसानों ने चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। ओके, दीज आर कॉल्ड मैन मेड मटीरियल्स या रिसोर्सेज। प्लास्टिक, ग्लास एंड पेपर आर मैन मेड मटीरियल्स मेड फ्रॉम नेचुरल मटीरियल्स, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज से फिर मैन मेड चीज़ें बनी हैं, ठीक है ना। अब प्लास्टिक इज़ मेड फ्रॉम ऑयल। अब ऑयल क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन प्लास्टिक क्या है, वो आगे फैक्ट्रीज में, यानी कि ऑयल, लोग ऑयल निकाल के ज़मीन के बिल्कुल नीचे से, ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं कि उसको फैक्ट्रीज़ में लेके और भी चीज़ें मिला के उससे क्या बनता है, प्लास्टिक बन जाता है। अब ये देखिए, ये बाल्टी, ठीक है, ये ऑयल से बनी हुई है, ठीक है, ऑयल में और चीज़ें कुछ ऐड करके जमा करके फैक्ट्रीज़ में वो बनाते हैं, और ये देखिए प्लास्टिक बन गया, ठीक है। जो अब ग्लास है, कैसे जग होता है या
ग्लास में हम पानी पीते हैं या वैसे कोई ग्लास की चीज़ है, कैसे शीशे वाला मेज़ है, तो ये जो ग्लास कैसे बना है, सैंड से, रेत जो होती है, तो रेत और कुछ चीज़ें मिला के फैक्ट्री में ये सब चीज़ें तैयार होती हैं और वो ग्लास की शक्ल में आ जाता है। तो सैंड जो है, रेत, ये नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, और जो ग्लास है वो मैन मेड रिसोर्स है, ठीक है। ओके, इसके बाद ये है पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड, ठीक है। अब जो पेपर जिस पे आप लिखते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये मैन मेड रिसोर्स है, लेकिन पेपर कहाँ से पीछे से आया, वुड से, ठीक है। वो वुड को यूज़ कर, अब देखिए पेपर कितना सॉफ्ट है, लेकिन वो जब फैक्ट्रीज़ में जाता है और चीज़ें वुड के साथ वो डालते हैं और वो पूरी वो चीज़ तैयार होती है, तो वो देखिए ये पेपर कितना सॉफ्ट है, यानी कितना उसको वो ग्राइंड और वो सारा मिक्स करते हैं फैक्ट्रीज़ में कि वो एक बहुत सॉफ्ट सा जैसे पेपर होता है उसमें वो चेंज हो जाता है वुड, ठीक हो गया। तो यानी कि कोई भी मैन मेड जो चीज़ आपको नज़र आती है अपने घर में या इर्द गिर्द कहीं भी, वो तैयार नहीं हो सकती जब तक नेचुरल रिसोर्स नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब हम पेज नंबर 46 कर लेते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, इसकी डेफिनेशन की क्या है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, जो अल्लाह ने हमें चीज़ें अता की हैं उसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है, दखल अंदाजी नहीं है। मैन मेड हमें पता चल गया है कि मैन मेड वो है जो इंसानों ने तैयार की हैं चीज़ें, ठीक है। अच्छा, नेचुरल रिसोर्स भी हो गया, मैन मेड रिसोर्सेज या मटीरियल्स हो गए। अब हम आते हैं सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है। ओके, ऑल मटीरियल्स अराउंड अस आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें सॉलिड भी नज़र चीज़ें आएंगी, लिक्विड भी और गैसेस भी, ठीक है। अब सॉलिड को देख लेते हैं कि क्या है। ओके, वी कैन, अब सॉलिड की है डेफिनेशन, वी कैन सी, उसको देख सकते हैं, टच, उसको हाथ लगा सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वे, उसको मतलब उसका वेट कितना है, वो कितना वज़नी वो चीज़ है, वो भी कर सकते हैं। एंड डिस्क्राइब सॉलिड, और हम बता सकते हैं कि ऐसा कलर है, इतना, मतलब उसको हम ये जो सारी चीज़ें डिस्क्राइब भी उसको करें कि ये ऐसा है, ऐसी है, ठीक है। मोस्ट सॉलिड्स आर हार्ड, ज़्यादातर जो सॉलिड होते हैं, ठीक है, वो सख्त होता है। सम कैन बी सॉफ्ट, ठीक है, और कुछ जो हैं वो सॉफ्ट हो सकते हैं, मुलायम, ठीक है। अब सॉलिड का मतलब ऐसी चीज़ होती है कि जो मतलब थोड़ी हार्ड हो, ठीक है, लेकिन वो साथ साथ सॉफ्ट भी हो सकती है। तो अब देखिए एग्जांपल क्या है सॉलिड की, रॉक, जो बहुत बड़ा सा, ठीक है, मे बी आपके जो वो माउंटेन है उसमें से कोई आपने रॉक निकाला हो, पत्थर जो होता है, ठीक है। उसके बाद आइस क्यूब, ठीक है, ये जो बर्फ़ का छोटा सा पीस, लाइक जब हम पानी रखते हैं, ठीक है ना, तो जब बर्फ़ बन जाता है तो वो आइस क्यूब, ठीक है, और पिलो, ठीक है, ये सॉफ्ट में आता है। अब लिक्विड्स देख लेते हैं। वी कैन सी एंड टच लिक्विड्स, यानी कि हम जो लिक्विड है उसको देख भी सकते हैं, उसको हाथ भी लगा सकते हैं, ठीक है। वी कैन ऑल्सो पोर लिक्विड्स, और लिक्विड जो है हम किसी चीज़ में भी डाल सकते हैं, ठीक हो गया। अब जो लिक्विड है, ये लिक्विड का मतलब है कोई बहती हुई चीज़, जैसे पानी वाली चीज़, ठीक हो गया। अच्छा, जैसे मिल्क है, ठीक है, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, यानी कि ये सारी चीज़ें जैसे बह रही हैं, ठीक है, जो भी बहने वाली या पानी वाली जो चीज़ होगी, ठीक है, वो हम उसको लिक्विड्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे मिल्क हो गया, कोई कोल्ड ड्रिंक होगी, कोई जूस हो गया, ठीक है, और इस तरह। अब जो मिल्क है, आप फॉर एग्जांपल इसकी मिल्क की एग्जांपल ले लेते हैं। अब जो मिल्क है, ठीक है, ये नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि ये कहाँ से आया, गोट से आया, काऊ से आया, इस तरह, ठीक है। अब मिल्क से आगे जो चीज़ें बनती हैं, जैसे कोई स्वीट डिश हो गई, कोई चाय होगी, तो ये चाय और जो स्वीट डिश होगी ये मैन मेड होगा, ठीक है ना, उसमें नेचुरल रिसोर्स डला हुआ है, ठीक है। ओके, तो आज हमने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज, ओके, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, सॉलिड, लिक्विड, और अब गैसेस पे आ जाते हैं पेज नंबर 47 पे। ओके, मोस्ट गैसेस कैन नॉट बी सीन, यानी कि ज़्यादा गैसेस जो वो नज़र नहीं आती, सो इट इज़ नॉट ईजी टू टच एंड डिस्क्राइब दैम। सो हमारी मुश्किल है कि हम उसको टच करें या उसको बताएं कि ये ऐसा है, ये इस तरह, ठीक है। वी कैन समटाइम्स फील दैम, हाँ, हम लोग महसूस कर सकते हैं समटाइम किसी गैस को,
ओके अच्छा गैस, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अब जब हम लोग कोई कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं, ठीक है, ऊपर से उसका जो ढक्कन है वो खोलते हैं तो एकदम आवाज़ आती है, राइट, तो वो क्या है, गैस है। तो वहाँ से हम लोग फील कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। ओके, कैन यू फील एयर ऑन योर हैंड, जब हम लोग हैंड को वेव करते हैं इस तरह, तो उस टाइम भी हमें एयर या इस तरफ, क्योंकि एयर में जो है ना वो गैस होती है, ठीक है। द एयर अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ गैसेस, जो हम एयर होती है, ठीक है। अगर ये ज़मीन पे एयर ना हो, ठीक है, तो हम लोग सांस नहीं ले सकते, ठीक है। और ये जो एयर है गैसेस से बनी होती है, और इस एयर में कौन सी गैस होती है, कार्बन ऑक्सीजन सॉरी होती है, ठीक है ना। ओके, वन इम्पॉर्टेंट गैस इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू लिव, फायर नीड्स ऑक्सीजन टू बर्न। अच्छा जी, अब मैंने आपको पिछले कुछ चैप्टर्स में भी बताया था कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ये ऑक्सीजन जो है हवा में होती है। और ये ऑक्सीजन पैदा कैसे होती है, प्लांट्स की मदद से। जो प्लांट्स का चैप्टर्स था उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है, कि जो ऑक्सीजन होती है प्लांट्स की मदद से, ट्रीज़ की मदद से ये चीज़ बनती है, ऑक्सीजन बनती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ट्रीज़ लगाएं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ट्रीज़ और प्लांट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है हमारी लाइफ में। ओके ओके, तो यहाँ तक हमने मतलब सॉलिड भी पढ़ लिया, लिक्विड्स भी पढ़ लिया, ठीक है, और हमने पढ़ लिया गैसेस भी, ठीक हो गया। कल इंशाल्लाह ताला हम मटेरियल्स कैन चेंज शेप, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे।